बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे लाहौर में हस्पताल में हलाक होने वाली लड़की के हवाले से। उसके जो सारा मामला है, केस है, वो आपके सामने है। मुल्ज़िम जो उसामा है वो गिरफ़्तार है। उसामा का बयान, उस लड़की की वालिदा और उसके भाई का बयान, वो सारा कुछ मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एसपी ईसा साहब, और ये सदर के जो सदर सर्कल है उसके एसपी हैं। इन्होंने जो है मीडिया से बात की। हमारे एक दोस्त साफ़ी हैं कैसर खान, उनको भी इंटरव्यू दिया है और इसमें इन्होंने उसामा के जो 5 झूठ हैं, जो उसामा वैसे आपके सामने जो उन्होंने उसामा ने बयान में भी जो कहा है और जो मीडिया के सामने भी उसामा बात कर रहा है, वो उसमें 5 झूठ बोल रहा है। वो 5 झूठ कौन से हैं, उनके हवाले से आज की इस वीडियो में बात करूंगा। ये एसपी ईसा साहब जो हैं, इन्होंने ये 5 झूठ बाकायदा तौर पे बताए हैं कि वो मीडिया में या पुलिस को जो बयान दे रहा है, दरअसल वो चीज़ें उन बयानात से और वो जो मीडिया में बात कर रहे हैं उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। तो आज वो आपके सामने रखूँगा, कोशिश करूँगा कि वो आपको तफसील से बता सकूं। एसपी सदर जो ईसा खान सुखेरा साहब हैं, इनके मुताबिक 21 तारीख को अल्ट्रासाउंड होता है इस लड़की का, और 21 तारीख को अल्ट्रासाउंड मतलब लड़की करवा के 23 तारीख को ये लड़की जो है वो लाहौर पहुंचती है। राब्ता जो है अकॉर्डिंग टू उसामा, और ये एसपी का भी अभी यही कहना है कि राब्ता जो है वो लड़की करती है उसामा के साथ, और उसामा उसे गुजरात से खुद ले आता है। उसामा का ये कहना है कि जी मैं गुजरात से ले आता हूँ, यहाँ तक उसामा ठीक कह रहा है। उसामा का दोस्त गाड़ी में लेके उसामा और ये उसका दोस्त जो है वो शोरकोट चले जाते हैं, और शोरकोट में एसपी ईसा खान सुखेरा का ये कहना है कि हयात कम्प्लेक्स नामी एक जाली क्लिनिक है जहाँ पर ये उस लड़की को ले जाते हैं। वहाँ पर जो एबॉर्शन का प्रोसीजर है वो होता है। यहाँ तक उसामा की स्टोरी वैसे ही है जैसे एसपी ईसा साहब, और उसामा भी यही बता रहा। अब यहाँ से स्टोरी में थोड़ी तब्दीली शुरू होती है। वो ये उसामा का आपको मैंने बयान भी बताया था, उसामा ने मीडिया इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ भी बात की है, और उसमें वो ये कहता है कि हम सुबह 4-5 बजे वहाँ से निकले हैं और हमने वहाँ पर रेस्ट किया है, और वहाँ पर इस प्रोसीजर जो 11 बजे ख़त्म हो गया था, अकॉर्डिंग टू उसामा हम लोग जो है वहाँ पर रहे हैं सुबह तक, और सुबह हम वहाँ से रवाना हुए हैं। लेकिन एसपी ईसा साहब के मुताबिक ये मामला ऐसा नहीं है। ये लोग वहाँ पर 2 बजे के करीब वहाँ से इनको डिस्चार्ज किया जाता है। ये 2 बजे तक वहाँ से रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं। 35,000 रुपये अकॉर्डिंग टू एसपी ईसा ये लोग जो है वहाँ पर पे करते हैं, और उसके बाद जो है ये वहाँ से उसामा के कहने पे ही, उसामा जो है एसपी ईसा के मुताबिक कि उसामा के कहने पे ही ये लोग, क्योंकि कहते हैं अस्पताल इंतजामिया को कि हमने जल्दी वापस जाना है, और ये लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अच्छा, अब वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है, इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि वहाँ पे कोई सर्जन, कोई प्रैक्टिशनर कुछ भी नहीं था। महज एक दाई थी लेडी, और वो जो है उसके हवाले से जो है अब तफ्तीश ये कहती है एसपी ईसा के मुताबिक कि सारी जो मिसमैनेजमेंट हुई है वो इस वजह से हुई है कि वहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट भी नहीं था, वहाँ पे एक दाई थी और उसने ये सारा काम किया है, जिसकी वजह से इस मिसमैनेजमेंट की वजह से एनेस्थीसिया में, मेडिसिन में, उस प्रोसीजर में सारा जितना भी हुआ है उसकी वजह से इस लड़की की जो है वो तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई उसकी। अब उसामा का जो दूसरा झूठ है वो ये है कि जी उसामा के मुताबिक कि वहाँ से आते हैं और लड़की की तबीयत ख़राब होती है, अपने फ्लैट पे ले जाता है और वहाँ से उसको अस्पताल ले आते हैं। ऐसा नहीं है। अस्पताल की जो इंतज़ामिया वो उसामा को हिदायत करती है कि आप ये मेडिसिन साथ ले जाएं, और ये मेडिसिन आपने लड़की को इंजेक्शन की सूरत में भी और टेबलेट्स की सूरत में भी देनी है। लेकिन उसामा क्या करता है कि वो इस लड़की को लेकर सीधा अपने फ्लैट पे आता है, और क्योंकि लड़की को बरनोला या कनोला जो भी है वो पास हुआ होता है, तो इस वजह से जो है उसामा वहाँ पे इसकी जो मेडिकेशन है इस लड़की की, चाहे वो उसको इंजेक्शन लगाना है, उसको दवाइयाँ देनी है, वो खुद करता है, जो कि बजाते खुद एक ज़ाहिरी बात है, जुर्म है अगर इस नज़र से देखा जाए। तो एसपी साहब के मुताबिक ये उसामा जो कह रहा है कि जी मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, वो झूठ है, और उसामा ने ही उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट किया। अगला झूठ जो उसामा बोलता है कि उसामा कहता है कि जी मैं फौरी तौर पर उसको ले आया हॉस्पिटल। ऐसा नहीं है। 4 से 5 घंटे उसामा ने उसको घर पर रखा लड़की को, और उसकी मेडिकेशन खुद की अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन। उससे आगे चलते हैं जी। 12 बजे के करीब अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन एसपी ईसा के मुताबिक 12 बजे के करीब लड़की की डेथ हो जाती है, और उसके बाद उसामा उसको अस्पताल ले आता है, जबकि उसामा का ये कहना है कि वो लड़की को ज़िंदा अस्पताल
ले आता है। यहाँ पर उसामा का जो तीसरा झूठ है वो भी जो है वो बेनकाब हो जाता है। और उसके बाद जो है एसपी ईसा कहते हैं कि क्योंकि उसको हॉस्पिटल यही करीब पड़ता था, वो खुद लड़का लाहौर कॉलेज का स्टूडेंट था, इसलिए वो नज़दीक तरीन अस्पताल जो था वो वहाँ पर ले आया। उसामा कहता है कि मैंने लड़की को वहाँ पर छोड़ा, बाकायदा ट्रीटमेंट का कहा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन एसपी ईसा के मुताबिक ऐसा नहीं है, वो लड़की को छोड़कर वहाँ से फ़रार हो जाता है। एसपी का कहना है कि जी हमने, ज़ाहिर बात है ये सारे महरक़ात को देखते हुए 14 घंटों में ही पुलिस ने उसको ट्रेस कर लिया। चौथा झूठ, उसामा जो है वो, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि घर पे ही ट्रीटमेंट करता है। जब वहाँ से अस्पताल से फ़रार होकर ये यहाँ आता है तो ये एक नई बात है जो एसपी ईसा बताते हैं कि ये लड़का उसामा लाहौर से फ़रार होने की कोशिश कर रहा था। और जो है इस दौरान हमने सेफ सिटी की मदद से हमने ट्रेस किया इसको सिम के रिकॉर्ड की मदद से, और सारी चीज़ें करके नाकाबंदी करवाई और इस लड़के को हमने वहाँ से गिरफ़्तार किया। और इस दौरान हमने अपनी टीमें गुजरात भी भिजवाई कि अगर ये निकल गया है तो गुजरात में होगा तो गुजरात में गिरफ़्तार हो जाए। तो ये झूठ उसामा जो कहता है कि जी मैं यहीं पे था और सारा मैं ये कर रहा था वो कर रहा था सारी सिचुएशन, और मैं खुद जो है वो लड़की को छोड़ आया और लड़की का पता करता रहा और कैसी है और अस्पताल से राब्ते में रहा, ये भी सारा झूठ है। अब पुलिस का जो फर्स्ट इंप्रेशन के हवाले से उनसे क्वेश्चन किया गया कि जी फर्स्ट आपका इंप्रेशन क्या था, उन्होंने कहा जी हमने डेड बॉडी देखी तो लेडी डॉक्टर ने हमें जो बताया वो ये कहा कि उन्होंने कहा कि मे बी ये कोई गैंग रेप का या अबॉर्शन का ही केस है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने तमाम गर्ल्स हॉस्टल में हमने टीमें भेजी, वहाँ पर हमने शिनाख्त के हवाले से पूछा, हमें कोई पता नहीं चल सका, उसका कोई रिकॉर्ड या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे पता चल सके कि ये लड़की कौन है। और उसके बाद जब उसामा से हमारा ये सारा हमने सीसीटीवी फुटेज देखी, सारी चीज़ें देखी, तो ये सारा मामला जो है हमने इसको सॉर्ट आउट किया और उसामा गिरफ़्तार हुआ। एसपी साहब का कहना है कि एक जेली डॉक्टर, एक हेल्पर और एक दई गिरफ़्तार है। और एक डॉक्टर, जैसे मैं पहले आपको एक अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि एक डॉक्टर वो गालिबन अब्दुल्ला नामी डॉक्टर है, मुझे उसका नाम थोड़ा सा शायद मेरे जहन में नहीं आ रहा, आई थिंक अब्दुल्ला ही है। अब्दुल्ला नामी डॉक्टर जो है वो अब तक फ़रार है और पुलिस उसको गिरफ़्तार करने में नाकाम है। पुलिस मौजूद है, अकॉर्डिंग टू एसपी साहब पुलिस मौजूद है वहाँ पर जहाँ पे शोरकोट में ये सारा क्लिनिक वगैरह था, और वो लोग मज़ीद छापे मार रहे हैं इस डॉक्टर को भी गिरफ़्तार करने के लिए। डीएनए रिपोर्ट की हद तक जो है वो मैं आपको पहले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, डीएनए रिपोर्ट जो है वो उसका भी इंतज़ार है। बहुत सारे दोस्त कमेंट्स में पूछते हैं कि डीएनए रिपोर्ट कब आएगी, तो आपके लिए मैं बता दूं कि डीएनए रिपोर्ट जो है ये कोई आसान अमल नहीं होता, क्योंकि एक लेबॉर्ट्री है और उसमें क्यूज़ लगे होते हैं। मैंने जितना वहाँ से पता किया तो मुझे पता चला है कि एक आम डीएनए रिपोर्ट 3-1 महीने या 90 दिन लेती है। लेकिन अगर प्रायोरिटी पे कहा जाए और कहा जाए केस बड़ी अहम नोयत का है, जैसे वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया, वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया, कोई और मामला हो, अगर बहुत अहम नोयत का केस हो, तो फिर ये जो डीएनए रिपोर्ट है ये जल्द अज जल्द देने की कोशिश की जाती है, और ये हफ्ता 14 दिन इसमें भी लग जाते होते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है, डीएनए रिपोर्ट का इंतज़ार है, डीएनए रिपोर्ट के ऊपर रिलाई कर रही है जो पुलिस है। लेकिन एक और चीज़ जो मेरी बात हुई वहाँ पर डॉक्टर्स के साथ, मैंने पूछा कि ये क्या मामला है, उसामा इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। तो वहाँ पे जो रिपोर्टर दोस्त कवर भी करते हैं, मेरे अपने चैनल के भी रिपोर्टर हैं, तो उनसे भी बात हुई, तो कहते हैं कि जी उसामा जो है वो कोशिश कर रहा है साइंस को चैलेंज करने की। उसामा जो है वो ये सोच के ये बयानात दे रहा है कि शायद हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि वो लड़की की डेथ हो चुकी थी। तो उसामा ये समझता है, उसामा ये सोचता है, जिस तरह वो कॉन्फिडेंट है कि शायद वो जो है जो डीएनए रिपोर्ट है वो अगर ना आई ऐसी कि जिसमें प्रूव हुआ कि उसामा ही मुजरिम है, तो फिर उसामा बच जाएगा। इस वजह से वो इतना कॉन्फिडेंट है, एंड ही इज़ प्लेइंग विद साइंस। वो साइंस को ना चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा मामला है, इसको फॉलो कर रहे हैं। और खुदारा बिल्कुल इसका कोई मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि उसकी खुदा न खासा इज़्ज़त के हवाले से कोई हमारी कोई मकसद होता है। कि इसको फॉलो करने का वाहिद मकसद यही होता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई जाए, क्या कुछ हो रहा है। ये एक केस नहीं है, कई केसेस हम फॉलो करते हैं। दूसरा, इसका वाहिद मकसद ये होता है कि इसको हाईलाइट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका पता चले और प्रेशर बने, ताकि इसको जल्द से जल्द पुलिस भी सॉर्ट आउट करे और हमारे आपको इदारों का पता है क्या सिचुएशन है। तो ये सारे मकासद होते हैं, हरगिज़ ये मकसद नहीं होता खुदा न खास्ता किसी की इज़्ज़त। वो उसी तरह हमें भी उसकी इज़्ज़त ऐसी अजीज़ है जैसे उसके घर वालों को है। अल्लाह किसी की इज़्ज़त महफूज रखे, और चाहिए रहे कि अगर उसके साथ ज़्यादती ज़ाहिर हुई है, उसकी चली गई है इस दुनिया से,
तो जिसके साथ भी ज़्यादती होती है कोशिश होती है कि उसके साथ इंसाफ हो। बाकी इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में कोई अपडेट आएगा तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।